नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और आज बात करेंगे सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी की। सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी के साथ ही गहलोत की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमा एक हो चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस के पास बहुमत के आंकड़े से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है और एक बार विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद गहलोत सरकार के लिए 6 महीने तक संकट दूर हो जाएगा। साथ ही गहलोत का हालिया बयान के 19 विधायकों के बिना भी वह विधानसभा में बहुमत साबित कर देते, लेकिन वह खुशी नहीं मिलती। गहलोत के इस बयान के कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत ने पायलट खेमे को संदेश देने की कोशिश की है कि हम पायलट गुट के समर्थन के बिना भी बहुमत साबित कर सकते हैं। गहलोत बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में हाल ही में बगावती रुख अख्तियार करने वाले सचिन पायलट व 18 अन्य विधायक भी मौजूद थे। गहलोत ने कहा, हमें गर्व है, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का इतिहास रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो बातें हुई हैं इन सबको भूलना है, हमें बड़ा दिल रखना है, मिलकर चलना है। आपको बता दें, दरअसल पायलट खेमे के बगावत के बाद से ही SEEM गहलोत सदन में बहुमत साबित कर ताकत दिखाना चाहते थे। इसी के मद्देनजर गहलोत 3 बार कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजकर विधानसभा सत्र बुलाने की डिमांड रखी थी, लेकिन बहुमत परीक्षण का जिक्र एक बार भी नहीं किया था। इसी के चलते राजभवन और गहलोत सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। जब गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में धरना दे दिया था, इसके बाद कहीं जाकर राज्यपाल ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू करने की अनुमति दी थी। फिलहाल 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक और 1 निर्दलीय के समर्थन के साथ कुल 76 सीटें हैं। वहीं 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए 101 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में सचिन पायलट की वापसी के साथ ही एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के खेमे में 107 विधायकों का समर्थन जुड़ गया है। सचिन पायलट के समर्थन में 19 विधायकों के होने से कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल घिर गए थे। वहीं बीजेपी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में को 2, भारतीय ट्रायल पार्टी को 2, राष्ट्रीय लोकदल को 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 और भारतीय जनता पार्टी को 72 सीट मिली थी। बीजेपी के आंकड़े को देखा जाए तो वह बहुमत से काफी दूर है। वहीं निर्दलियों, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, माकपा के 1 विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों का समर्थन देखें तो कांग्रेस के समर्थन में 124 वोट पड़ना तय है। ऐसे में बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय माना जा रहा है।